जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को आज संस्कृत के परिचय, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, और 10th क्लास का फर्स्ट संस्कृत जो है उसका फर्स्ट चैप्टर मंगलम पाठ के बारे में बताएंगे। आप लोग रेगुलर लाइव आइए, रेगुलर क्लास डाला जाएगा और हर सब्जेक्ट इसी चैनल पर डाला जाएगा। आपसे उम्मीद है कि इस क्लास को कभी डिस्टर्ब न करेंगे, रेगुलर क्लास रहेंगे। इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा 2024 के एनुअल के एग्ज़ाम में। और यकीन मानिए 100% क्वेश्चन आपका जो है एग्ज़ाम में पकड़ा जाएगा इस चैनल के माध्यम से, अगर आप क्लास देखते हैं तो। न देर करते हुए चलिए मैं आप लोगों को संस्कृत के बारे में सर्वप्रथम बताते हैं। संस्कृत क्या है? आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि संस्कृत आखिर है क्या। तो मैं बता दूं आपको कि संस्कृत जो है दुनिया के सबसे प्राचीनतम भाषा है। इसका इस्तेमाल सर्वप्रथम देवतागण किए थे, इसलिए इसे देव भाषा भी कहते हैं। संस्कृत अनेक भाषाओं के जन्मदात्री है, यही वजह है कि इसे भाषाओं की जननी भी कहा करते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि संस्कृत के पिता यानी कि फादर ऑफ संस्कृत किसे कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि फादर ऑफ संस्कृत जो है पाणिनि साहब को कहा जाता है। पाणिनि कह लीजिए या फिर महर्षि पाणिनि कह लीजिए। महर्षि पाणिनि दुनिया के सबसे बड़े व्याकरण कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या है। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं संस्कृत के पहले अध्याय अर्थात पहले पाठ मंगलम पर। आप किताब अगर रखेंगे तो आपको ज़्यादा सुविधा होगी किताब को समझने में। इसके बारे में श्लोक मैं बताऊंगा, श्लोक का अर्थ कहूंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो कृपया अपना जो है ना संस्कृत की किताब खोल ले और फर्स्ट अध्याय निकाल ले मंगलम। निकाल चुके हैं? निकालिए जल्दी आप लोग निकालिए। चलिए, किताब तो आप लोग खोल चुके हैं। अब समझिए सबसे पहले मंगलम के बारे में। मंगलम का मतलब होता है कल्याण। यह मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद भारतीय सांस्कृतिक के आध्यात्मिक पुस्तक या ग्रंथ को उपनिषद कहा जाता है। अर्थात उपनिषद भारतीय सांस्कृतिक के आध्यात्मिक ग्रंथ है। उपनिषद कुल मिला के 108 है, जिसमें सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यकोपनिषद है और सबसे छोटा उपनिषद मुंडकोपनिषद है। उपनिषद से ही यह पाठ जो है मंगलम पाठ लिया गया है, जो गद और पद दोनों में वर्णित है। एक सेकंड, सॉरी, केवल यह जो है ना पद में वर्णित है, तो इस पाठ को हम पदात्मक पाठ भी कहा करते हैं। अब मंगलम पाठ में पहला श्लोक जो है ईश्वासोपनिषद से लिया गया है। ईश्वासोपनिषद से यह श्लोक है जो है हिरण्मयेन पात्रेण सत्य सा पिहितम मुखम ततम पुष्ण पाविर्णो सत्य धर्माय दृष्टे। अर्थात इसमें यह कहा जा रहा है, हे ईश्वर, सत्य स्वरूप तुम्हारा मुख
सोने के पात्र से ढका हुआ है। हे ईश्वर, सत्य स्वरूप तुम्हारा मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्य धर्म दर्शन के लिए इसे हटा लो। अर्थात इसमें ईश्वर से यह विनती किया जा रहा है कि हे ईश्वर, आपका जो मुख है वह सोने के पात्र से ढका हुआ है, कृपया करके सत्य धर्म दर्शन के लिए इसे हटा ले, ताकि सत्य धर्म का दर्शन हो सके। सेकेंड श्लोक है इसका, अनोन्यान महतो मह्यान आत्मा से जंत्वनि हृतो गुहायाम तम करतु पश्यति विदशोको धातु प्रसाद नाम महिमान मात्मना। इसमें यह कहा जा रहा है, हे ईश्वर, यह आत्मा जो है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, महान से ही भी महान है, और उस सूक्ष्म महान आत्मा में ईश्वर गूढ़ रूप में छिपा हुआ है। अर्थात आत्मा जो है मनुष्य के हृदय रूपी गुफाओं में छिपा हुआ है। इसे यह जो है धातु प्रसाद के समान होता है, जो धातु के प्रसाद जिस प्रकार से हमारे आहार नाल के द्वारा पेट में चला जाता है, पता भी नहीं चलता, उस तरह से धातु के प्रसाद के समान ही अंदर रहता है, फिर भी यह पता नहीं चल पाता है कि वो आखिर है कहाँ। अर्थात इसमें आत्मा को सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान बताया गया है। थर्ड श्लोक है आपका, जिसमें यह कहा जा रहा है, सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना एना क्रम ऋषियो हाप्त कामा यत तत् सत्यस्य परम निधनम। सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना एना क्रम ऋषियो हाप्त कामा यत तत् सत्यस्य परम निधनम। यह श्लोक आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और इससे पहले वाला श्लोक जैसा कि मैंने बताया अनोन्यान महतो मह्यान, ये श्लोक जो है कठोपनिषद से लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया श्लोक जो है, सत्यमेव जयते नानितम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना येना क्रम ऋषि हप्तकामा यत् तत् सत्यस्य परम निधनम। इसके बारे में आप थोड़ा समझिए, इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि है ईश्वर, सत्य की जय होती है यानी विजय होती है, असत्य की पराजय होती है यानी असत्य हार जाता है। परंतु सत्य के मार्ग पर जो चलने वाला व्यक्ति होता है वह कभी हरास नहीं होता है, कभी टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, और वह हमेशा परम निधानम होता है, यानी उससे बड़ा धनवान, उससे बड़ा कीर्तिवान व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं है। अर्थात हमें सत्य के मार्ग पर चलने के बारे में यह श्लोक संदेश हमें देता है। चौथा श्लोक है, यथा नद यस्नद मना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त परात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। यह श्लोक मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। एग्जाम में पूछता भी है कि यह श्लोक किससे लिया गया है, तो यह श्लोक आपका जो है याद रखेंगे आप, सत्यमेव जयते नानितम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना, जो श्लोक है ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इससे नीचे वाला जो श्लोक मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, यथा नद यस्नद मना गच्छन्ते, ये श्लोक भी आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इसमें यह कहा जा रहा है कि जिस प्रकार नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार हे ईश्वर, जो विद्वान पुरुष है वह अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में
लीन हो जाता है। अर्थात नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है और जो विद्वान पुरुष होते हैं वह नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में लीन हो जाते हैं। सबसे अंतिम में श्लोक है आपका 5वां श्लोक, जो श्वेतासोपनिषद से लिया गया है। यह श्लोक है वेदामेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम सब पड़े स्तात तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्या पंथा विद्यनाय, जिसमें यह कहा जा रहा है कि हे ईश्वर, वेदों के जानने वाले जो पुरुष होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वह महान होते हैं और वह पुरुष हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सूरज की तरह चमकते हैं और अंततः वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से यह कहा जा रहा है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए सत्य के मार्ग पर चलना आवश्यक होता है। सत्य के मार्ग के अलावा कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिस पर चलने से मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अर्थात सत्य के मार्ग पर चलने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह श्लोक या पाठ के साथ, यह श्लोक के साथ यह पाठ खत्म हो जाता है और यहीं पर यह पाठ समाप्त हो जाती है। अब आप लोगों को यह कमेंट करके बताना है कि यह चैप्टर आपको कैसा लगा। कमेंट करेंगे, इससे हमें हौसला बढ़ेगा और मैं और भी वीडियो डालने की कोशिश करूंगा ताकि आपको जो है बोर्ड के जो एग्ज़ाम होता है इसमें आपको काफ़ी मदद मिले। डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त डरने से नाव का पार नहीं होता है। किसी ने बड़ी अच्छी लाइन यह लिखी है कि डरने से नाव का पार नहीं होता और कोशिश जो करते हैं उस व्यक्ति को कभी हार नहीं मिलता, कभी हार नहीं मिलता।